कभी सोचा है नवग्रह सिर्फ आकाशीय पिंड नहीं है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा संतुलन मशीनरी है। वेदों में बताया गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मांड असंतुलित था, प्रकाश था पर दिशा नहीं, गति थी पर नियंत्रण नहीं। तब दिव्य सत्ता ने ग्रह चक्र की रचना की, जो हर जीव के कर्मों की गति को संतुलित रखने वाली व्यवस्था है। सूर्य को जीवन ऊर्जा का केंद्र बनाकर कहा गया, तुम गति दोगे। चंद्रमा को मन संस्कारों का दर्पण बनाया, तुम स्थिरता दोगे। मंगल को साहस का प्रहरी बनाया, बुध को बुद्धि का संयोजक बनाया। बृहस्पति को ज्ञान का संरक्षण बनाया, शुक्र को सौम्यता का संवाहक बनाया। शनि को न्याय का निरीक्षक बनाया, राहु केतु को कर्म परीक्षण के द्वारा बनाया गया। नवग्रह इसलिए बनाए गए ताकि जीव का कर्म उससे छूट न जाए, हर कर्म का फल सटीक समय पर लौट सके। इसलिए ऋषि कहते हैं, ग्रह बाधा नहीं दिशा देते हैं। जो इस रहस्य को समझ लेता है वह अपनी किस्मत को बदलने की शक्ति पा लेता है। वेद पुराणों में नवग्रहों का स्वरूप, कार्य और उनकी उत्पत्ति अलग अलग ग्रंथों में भिन्न भिन्न रूप से वर्णित है। इसलिए किसी एक ही विवरण को सभी शास्त्रों के अनुसार पूर्णतः तथ्य कहना सही नहीं होता। सामान्य सम्मति यह है, देवों की व्यवस्था, काल चक्र और जीवों के कर्म फल संचालन के लिए ग्रहों की स्थापना हुई है। परंतु किस ग्रंथ में कैसे उत्पत्ति बताई गई है उसमें अंतर मिलता है। कुछ में ब्रह्मा, कुछ में प्रजापति, कुछ में काल चक्र का स्वाभाविक प्रकट होना आदि। इसलिए जो मैंने बताया था वह शास्त्रीय विचारों का सम्मिलित सार था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।